बालक, आप लोग के सामने एक चित्र जो बनाए हुए हैं किताब से आप लोग का है ना? ये भी इसका क्वेश्चन है, ये चित्रण है ना पर्यावरण से। अपने अपनी किताब में देखिए, आप लोग बनाए हुए हैं, आप लोग अपने अपनी किताब में देखिए सेम चित्रण आप लोग को बोर्ड पे बनाए हुए हैं। रायपुर वाले चाचा की शादी, रायपुर वाले चाचा की शादी। तो रायपुर वाले चाचा की शादी के बारे में कुछ पढ़ाए हुए भी थे आप लोग को, लेकिन उस दिन चित्रण नहीं बनाए थे, लेकिन आज चित्रण के माध्यम से आप लोग को बता देते हैं। तो रायपुर वाले चाचा की शादी में जो दादाजी थे सबके काम बांटे हुए थे ना, पूरे परिवार को जाना था, सबका काम बटा हुआ था। तो जो उसमें सुखदा और अमन, सुखदा और अमन नाम था ना, सुखदा और अमन के जी में भी काम बटा गया था। कौन कौन सा काम दिया गया था सुखदा और अमन को? घर में जो महिलाएं हैं, मम्मी दादी लोग के सामान को मतलब सहेजने में, हाथ बटाने के लिए उन लोगों को काम दिया गया था। ठीक है। अमन ने दादी जी से पूछा, बड़े दादाजी इतनी दूर रायपुर में क्यों रहते हैं? दादी जी ने देखो क्या कहती हैं, हाँ बेटे तुमने सही सवाल पूछा है, हाँ बेटे तुमने सही सवाल पूछा है। दादाजी ने अमन और सुखदा को अपने पास बैठाया और उन्हें अपने बचपन की बातें बताने लगे। दादाजी अपने पास बैठाए और उन्हें बचपन की बात बताने लगे। सुखदा और अमन दादाजी के बिस्तर पर बैठकर परिवार की कहानी बड़ी चाव से सुनने लगे। हमारे घर में भी दादा या दादी जी कुछ तो बातें बताते हैं, पिछले जो उनके साथ बीती हुई बातें होती है, तो हम लोग बहुत चाव से सुनते हैं ना जी। हम लोग कहते हैं ना दादी जी कोई कहानी कही है या अपने बारे में दादाजी ने बताया, जब मैं छोटा था तब यही गांव में बड़े भैया, दीदी और माँ पिताजी हम सब साथ साथ रहते थे। माँ पिताजी भैया दीदी ये सब लोग हम लोग साथ साथ रहते थे। हम भाई बहन साथ खेलते और पढ़ते थे, साथ में खेलते भी थे और पढ़ते भी थे। दादाजी, मैं और भैया तुम्हारे रायपुर वाले बड़े दादाजी खेती बाड़ी के कार्यों में भी अपने पिताजी का हाथ बटाते थे। पिताजी के जो कार्य था, काम था जो खेती बाड़ी का, उसमें भी हम लोग हाथ बटाते थे। अब सुनना, कुछ दिनों बाद बड़े भैया को रायपुर में नौकरी लगने की चिट्ठी आई। रायपुर में नौकरी लगने की क्या आई? चिट्ठी आई। ठीक है, अब सुनो, नौकरी लगने की चिट्ठी आई। जानती हो सुखदा, हम लोग घर में नहीं कोई भी बात कहा जाता था, जानती हो ये बात है ना? तो वही बोल रहे हैं दादाजी, जानती हो सुखदा तुम्हारे और दादाजी चाहते थे कि हम दोनों भाई गांव में ही रहकर खेती बाड़ी में उनकी मदद करें, परंतु उन्होंने बड़ी सोच विचार कर बड़े भैया को नौकरी के लिए रायपुर जाने की अनुमति दे दी। बहुत ही सोच विचार कर उन्होंने रायपुर जाने के लिए, नौकरी करने के लिए अनुमति दे दी। और आप दादाजी, तब पूछता है अमन, देखो क्या पूछता है, और आप दादाजी, अमन ने पूछा। दादाजी ने हंसते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे जैसा छोटा था। अमन से क्या कर रहे हैं? मैं तो तुम्हारे जैसा छोटा था और पढ़ाई कर रहा था। भैया रायपुर नौकरी करने चले गए, मैं यहीं पढ़ाई लिखाई कर खेती बाड़ी में पिताजी का हाथ बटाने लगा। ठीक है, कुछ दिनों बाद भैया और दीदी की शादी इसी गांव में हुई। शादी के बाद भैया भाभी के साथ रायपुर चले गए। जब शादी हो गई दीदी और भैया की, तो भैया भाभी के साथ रायपुर चले गए और दीदी अपने ससुराल। दीदी कहाँ चली गई? ससुराल। बैरौनी वाली बुआ को तुम जानती हो? तुम जानती ही हो ना? वही पूछ रहे हैं दादाजी। देखो अब क्वेश्चन आया है, सोच कर
बताइएगा, इसमें लिखा है कि लिखिएगा। दादाजी गांव में ही क्यों रह गए? बताइए, दादाजी गांव में ही क्यों रह गए? अमन के जो दादाजी थे गांव में क्यों रह गए? और काफी छोटे भी थे उस वक्त, पढ़ लिख कर फिर खेती बाड़ी करने लगे, है कि नहीं, अपने पिताजी के साथ। एक और क्वेश्चन है, दादाजी के भैया को गांव क्यों छोड़ना पड़ा? वेरी गुड। अब बताना, परदादा जी क्या चाहते थे? जो अमन के दादाजी थे, अमन के मतलब दादा के पापा, परदादा, वो क्या चाहते थे? खेती बाड़ी। उनके दो जो बेटे थे वो खेती बाड़ी में हाथ बढ़ाएं। चलिए, अब अगला जो भी होगा वो अगला दिन पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। और ये नीचे चित्रण भी दिया